पहला सेंटेंस है माँ नंदिनी कह रही थी कि उसे अब कैब से ऑफिस जाना है। देखिए 2 सेंटेंस है। पहला है नंदिनी कह रही थी जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर लगेगी, और दूसरा उसे अब कैब से ऑफिस जाना है जिसमें कि उसकी मजबूरी है, उसको जाना है। तो ये दोनों सेंटेंस अलग अलग फॉर्म में बनेंगे। नंदिनी कह रही थी मदर, नंदिनी वॉज सेइंग दैट कि उसे अब कैब से ऑफिस जाना है। देखिए मजबूरी है। ऐसे सेंटेंस जो जाना है, खाना है, पीना है, ये हैव या हैज़ लगाकर बनते हैं और वर्ब से पहले इसमें टू लगाई जाती है। तो उसे अब कैब से ऑफिस जाना है। शी हैज़ टू गो ऑफिस बाई कैब नाउ। जैसे उसे अब खाना खाना है। सी हैज़ टू टेक फूड, उसे चलना है। सी हैज़ टू वॉक, उसे दिखाना है। सी हैज़ टू वॉच। तो इस तरह के सेंटेंस में हैज़ यूज होता है और वर्ब से पहले टू लगाई जाती है। उसने डॉक्टर से बातचीत की है और उन्होंने कहा, तो पहले हम बनेंगे उसने डॉक्टर से बातचीत की है, मतलब डॉक्टर से उसने बातचीत की है, कॉन्वर्सेशन किया है। सी हैड अ कॉन्वर्सेशन विद द डॉक्टर। देखिए यह पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस की तरह से बना है कि उसने डॉक्टर से बात किया है या डॉक्टर से बात कर चुकी है। तो शी हैड अ कॉन्वर्सेशन विद द डॉक्टर एंड शी सेड, और उन्होंने कहा। सावधान रहने को कहा है, तीसरी तिमाही है। सावधान रहने को कहा है, पिछला सेंटेंस अधूरा था ये क्योंकि उसने कहा है, सावधान रहने को कहा है। टू बी केयरफुल, टू बी केयरफुल एज, क्योंकि इट्स अ थर्ड ट्राइमेस्टर, क्योंकि तीसरी तिमाही है। एवरी डॉक्टर सेज दिस, एवरी हर डॉक्टर सेज, हर डॉक्टर यही कहता है। यह सब बेहुदा बातें हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑल दिस इज, यह सब, ऑल दिस इज नॉनसेंस टॉक। नॉनसेंस का अर्थ है बेहुदा, ये मैं आपको पहले भी अपने एक शॉर्ट्स वीडियो में बता चुकी हूँ। ऑल दिस इज नॉनसेंस टॉक्स, यह सब बेहुदा बातें हैं। अपनी गर्भावस्था के दौरान मैं भी 3 बस बदला करती थी। अपनी गर्भावस्था के दौरान, ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी बदला करती थी। देखिए जो काम हम किया करते थे लेकिन अब नहीं करते, जो किसी समय हम किया करते थे, ऐसे सेंटेंस में हम करते हैं यूज्ड टू का उपयोग। यूज्ड टू, तो मैं किया करती थी 3 बस बदलने का काम। तो गर्भावस्था के दौरान मैं भी 3 बस बदला करती थी। ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी आई यूज्ड टू चेंज 3 बसेस। आई यूज्ड टू मतलब बदला करती थी। चेंज माने बदलना हो गया, बदला करती थी के लिए यूज्ड टू, आई यूज्ड टू चेंज 3 बसेस। कुछ हम ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं कि हम चाय पिया करती थी, आई यूज्ड टू टेक टी। मैं खेला करती थी, आई यूज्ड टू प्ले। लेकिन माँ, डॉक्टर ने कहा है कि मेरी प्रेगनेंसी में कुछ परेशानियाँ हैं। लेकिन के लिए वही बट मदर, डॉक्टर ने कहा है, द डॉक्टर सेड दैट का प्रयोग हम की के अर्थ में करते हैं। की, दैट कि मेरी प्रेगनेंसी में कुछ परेशानियां हैं, कि माई प्रेगनेंसी हैज़ सम कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस परेशानियां को कहते हैं। माई प्रेगनेंसी हैज़ सम कॉम्प्लिकेशंस। ये फालतू के नखरे मुझे मत समझाओ। जैसे कुछ लोग फालतू के जो बहाने बनाते हैं किसी काम को न करने के लिए, उसके लिए सेंटेंस हम बोल सकते हैं, ये फालतू के नखरे मुझे मत समझाओ। डोंट एक्सप्लेन मी यूजलेस 10 टर्म्स। 10 टर्म्स बोलते हैं नखरों को। बच्चे बहुत नखरे दिखाते हैं तो उनसे कह सकते हैं कि डोंट शो मी योर 10 टर्म्स। डोंट एक्सप्लेन मी यूजलेस मतलब बेकार के, बेफिजूल। यूजलेस 10 टर्म्स, ये फालतू के नखरे मुझे मत समझाओ। डोंट एक्सप्लेन मी यूजलेस 10 टर्म्स। यह अच्छा रहेगा वो ही चलता रहे जो हमेशा से चलता आया है। यह अच्छा रहेगा, इट्स अ बेटर थिंग्स, मतलब यह बात अच्छी रहेगी, इट्स बेटर थिंग्स। गो द वे मतलब चलता रहे। दे ऑलवेज जो हमेशा से चलता रहा है। गो द वे दे ऑलवेज गो इन दिस हाउस, इस घर में। इट्स बेटर, इट्स बेटर थिंग, यह बात सही रहेगी। गो द वे दे ऑलवेज गो इन, मतलब चलता रहे जो चलता आया है। तो ये कुछ सेंटेंस आपको थोड़ा रटने भी पड़ेंगे। गो द वे दे ऑलवेज गो इन, जो चलता आया है वो चलता रहे। इन दिस हाउस, इस घर में। तुम वैसे ही जाती रहो जैसे जाया करती थी। देखिए फिर वही सेंटेंस आ गया यूज्ड टू वाला, तुम किया करती थी उस सेंस में। तुम वैसे ही जाती रहो, यू कंटिन्यू मतलब तुम उसे लगातार रखो। कंटिन्यू, उस क्रम को जो काम करती आई उसको कंटिन्यू रखो। यू कंटिन्यू इन द बस लाइक यू यूज्ड टू गो, तुम जाया करती थी। यू कंटिन्यू इन द बस
लाइक यू मतलब उसी तरह से यूज टू गो, जैसे जाया करती थी। यू कंटिन्यू इन द बस लाइक यू यूज टू गो। मैं कुछ महीने के लिए एक नौकरानी रखने की सोच रही थी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरह से बनेगा, वॉज वर्ब का यूज़ होगा। मैं कुछ महीने के लिए नौकरानी रखने की सोच रही थी। आई वॉज थिंकिंग, रखने के लिए यूज होगा टू कीप अ मेड, एक नौकरानी फॉर अ फ्यू मंथ, कुछ महीने के लिए। मैं कुछ महीने के लिए नौकरानी रखने की सोच रही थी। आई वॉज थिंकिंग टू कीप अ मेड फॉर अ फ्यू मंथ्स। आई वॉज थिंकिंग टू कीप अ मेड फॉर अ फ्यू मंथ्स। दरअसल इस अवस्था में मैं घर के सभी काम करने के काबिल नहीं हूँ। दरअसल को हम बोलते हैं एक्चुअली। इस अवस्था में, इन दिस कंडीशन मैं घर के सभी काम करने के काबिल नहीं हूँ। आई एम नॉट एबल, एबल होता है काबिल होना, अनेबल एबल, अनेबल भी बोल सकते हैं आई एम अनेबल, लेकिन यहाँ एबल लगाकर हमने नॉट लगा दिया है तो वही सेंस आ जाता है। आई एम नॉट एबल टू डू ऑल द चोर्स, चोर्स होता है घर के सारे काम, घर के सारे काम काज को हम चोर्स बोलते हैं। आई एम नॉट एबल टू डू ऑल द चोर्स। बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अक्सर हम इस सेंटेंस को आमतौर पर आजकल तो सभी बोलते हैं क्योंकि सबके लिए सब काम बहुत मुश्किल होते हैं। तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इट्स गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट।